ओके, सो अभी मैंने चैट नहीं पढ़ा है, चैट में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आई विल रीड इट लेटर ऑन. ओके, सो दिस इज द सिंपल सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो इसमें आपने क्या किया है, हेडर फाइल्स इंक्लूड की है, देन आपने लेंथ, ब्रेड्थ एंड एरिया तीन वेरिएबल्स ले लिए ऑफ इन टाइप. फिर आपने प्रिंटफ स्कैनफ का फंक्शन यूज किया है, क्योंकि हमें पता है सी में प्रिंटफ स्कैनफ यूज होता है और सी प्लस प्लस में सी इन और सी आउट यूज होता है. क्लियर है ना ये चीज आपको? यस मैम. यस. तो प्रिंटफ लिया, देन जो भी ये फॉर्मेट तो आपको ऑलरेडी पता होगा, प्रिंटफ एंड एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और स्कैनफ परसेंट जी एम परसेंट लेंथ. कोई समझाएगा व्हाट डू यू मीन बाय परसेंट जी? परसेंट जी का मतलब क्या होता है? स्कैनफ में जो लिखा हुआ है परसेंट जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? escape sequence हम्म, used for INT. यूज फॉर INT के लिए यूज करते हैं. INT के लिए. यदि मेरा कैर होता तो फिर यहाँ पर मेरे को क्या लिखना पड़ता? इफ इट इज कैर, परसेंट सी. ओके, चलिए ठीक है. और यहाँ पर जो भी वेरिएबल आपने लिया है उस वेरिएबल को आप m परसेंट के साथ लिखते हैं, ठीक है. उसके बाद आपने वैसे सिमिलरली प्रिंटफ ब्रेड्थ के लिए कर लिया, एंटर दी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, स्कैनफ ब्रेड्थ. देन आपने सिंपल फॉर्मूला लिख दिया, एरिया इक्वल्स टू लेंथ एंड ब्रेड्थ, और आपने फिर एरिया को प्रिंटफ करवा लिया एंड देन रिटर्न 0 एंड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम. मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई क्लास नहीं है, इसमें कोई इवन फंक्शन भी नहीं है. हमने सिंपल लेंथ एंड ब्रेड्थ यूजर से एंटर करवा लिया, एरिया को फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करके एरिया को भी प्रिंट करवा लिया, ठीक है. यदि इसी प्रोग्राम को हम C++ की हेल्प से देखते हैं तो हमने यहाँ पर जस्ट एन एग्जांपल हमने क्या लिया, हेडर फाइल इंक्लूड की, देन क्लास टेस्ट, हमने एक टेस्ट नाम की क्लास बनाई यहाँ पर. उसमें हमने डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए, दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड एरिया. यहाँ पर विड्थ लिखा है, इट्स ओके, लेंथ, विड्थ एंड एरिया. देन हमने यहाँ पर पहली मेथड जो डिक्लेयर की है, जो मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया है, दैट इज वॉइड टाइप इनपुट, और इसमें हमने यूजर से इनपुट करवा लिए लेंथ एंड ब्रेड्थ. वहां पर भी हमने लेंथ और ब्रेड्थ यूजर से इनपुट करवाई थी, ओके. तो यहाँ पर भी हमने इनपुट करवा लिया है. सी आउट और सी इन फंक्शन का यूज कर लिया है क्योंकि ये C++ है. तो एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सी इन लेंथ, यहाँ पर हमने कोई लेंथ के आगे M% नहीं लगाया है क्योंकि C++ में M% लगता नहीं है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया है यहाँ पर, राइट. उसके बाद सी आउट, एंटर विड्थ, सी इन विड्थ, ये हमारा इनपुट ले लिया हमने वॉइड इनपुट फंक्शन में. फिर हमने वॉइड फाइंड एरिया, ये दूसरा फंक्शन लिया, इसमें हमने एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, दैट इज एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ. और अभी हमें एरिया को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमने थर्ड फंक्शन ले लिया, दैट इज वॉइड डिस्प्ले, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया, राइट. मतलब यहाँ पर एक चीज क्लियर है, उसमें हमने जो लास्ट प्रोग्राम था आपका जो सी में बना हुआ था, उसमें आपने कोई भी क्लासिफिकेशंस नहीं किए थे, आपने सिंपली लेंथ और ब्रेड्थ यूजर से इनपुट करवाई और आपने एरिया को प्रिंट करवा दिया था. लेकिन यहाँ पर हमने हर काम को करने के लिए एक अलग फंक्शन बनाया है, इनपुट लेने के लिए अलग फंक्शन, एरिया को फाइंड आउट करने के लिए अलग फंक्शन, और एरिया को डिस्प्ले करवाने के लिए अलग फंक्शन, ठीक है. और यहाँ पे जब हमारी सारी चीजें कर गई तो हमने क्लास को यहाँ पर क्लोज कर दिया विद सेमी कॉलन. फिर हमने इंट मेन लिखा, देन टेस्ट, टेस्ट हमारा क्लास का नाम था, और ओबीजे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट क्लास में, और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपको पता है विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, ठीक है. बहुत लोगों ने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आंसर में लिखा है, जो मैंने क्विज पूछा था उसमें, इट इज नॉट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. डॉट ऑपरेटर की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट में फंक्शंस को यूज करते हो विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट नाम का फंक्शन डॉट, अब यहाँ पर हमारे डेटा फंक्शंस कौन कौन से हैं, मेंबर फंक्शन कौन कौन से हैं, इनपुट, उसके बाद फाइंड एरिया और डिस्प्ले, तो तीनों को आपने डॉट ऑपरेटर के हेल्प से यूज कर लिया, रिटर्न 0 एंड देन क्लोज ऑफ मेन फंक्शन. इज इट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोग्राम्स दैट इज इन सी इन C++? एक बार फिर देख लो, सी में आपने सिंपल तीन वेरिएबल लिए, लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट कोई क्लास नहीं है, आपने यूजर से इनपुट लिया, एरिया को प्रिंट करवा दिया. लेकिन आपने यहाँ पर प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए आपने क्या किया, इनपुट नाम के फंक्शन में सिर्फ इनपुट्स लिए, एरिया में आपने सिर्फ एरिया को कैलकुलेट किया, और डिस्प्ले में आपने सिर्फ डिस्प्ले करवाया. तो फर्स्ट और सेकंड प्रोग्राम में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज एन एडवांटेज टू यू? पहला प्रोग्राम आपको सिंपल लग रहा है,
कि मैडम वो प्रोग्राम सिंपल है तो हमने C++ क्यों यूज किया, क्योंकि नंबर ऑफ कोड्स, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड भी बढ़ गई है सेकंड प्रोग्राम में। लेकिन कोई तो आपका इंपॉर्टेंस होगा ना सेकंड प्रोग्राम में, इसलिए तो हमने C++ में क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज किया। तो कैन एनीबडी टेल मी कि सेकंड प्रोग्राम में क्या एडवांटेज था in comparison with first program, though it is having a number of codes more, थोड़ा complicated भी लग रहा है मैडम, क्या हमने अपनी क्लास बनाया, 3 अलग अलग फंक्शन बनाया, अपने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया, तो हम क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या एडवांटेज आपको मिलेगा? जस्ट एनीबडी कैन टेल मी, एनीवन? मिक्सअप नहीं हो रहा सब कुछ मैम, हाँ फर्स्ट प्रोग्राम सब मिक्सअप हो रहा है, मतलब मैम इसमें सबका काम अलग अलग हो गया, जैसे कि हेलो, अच्छा एनीबडी एल्स जिसका थोड़ा सा स्ट्रांग हो नेटवर्क, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैं तो ऑडिबल हूं ना आप लोगों को, अब प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ठीक है, थैंक यू। हाँ चलो, कोई बता सकता है? हम उसमें अलग अलग वैल्यूज एंटर कर सकते हैं हम, और उसमें ऑप्शन हम अलग वैल्यूज। ओके, एनीथिंग एल्स? आपको क्लियर तो है ना व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? इज दिस थिंग क्लियर टू यू कि व्हाट इज गोइंग ऑन? यहाँ पर C++ के प्रोग्राम में हमने क्लास और ऑब्जेक्ट का इंट्रोड्यूस करके एरिया को कैलकुलेट किया है। सी में हमने ये प्रोग्राम बहुत सिंपल बनाया था, और C++ का एडवांटेज ये है कि हमने इसमें हर फंक्शन, मतलब प्रोग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इनपुट लेने के लिए अलग, एरिया लेने के लिए अलग और डिस्प्ले करने के लिए अलग। तीनों प्रोग्राम अलग अलग वर्क कर रहे हैं, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड एरिया में नहीं लिखती, इसको मैं कमेंट कर देती, तो क्या होता? आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होता क्या? नो, इट विल नॉट बी डिस्प्ले, राइट? तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने प्रोग्राम को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि अभी बोलते हैं ऐसा कि यदि एक मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ जाती है तो इट मस्ट नॉट लीव इम्पैक्ट ऑन दी अदर मॉड्यूल। ठीक है, तो दिस इज हाउ, मतलब आपको बहुत क्लियरली इसमें दिख रहा है कि यस इस तरह से हमने इनपुट लिए, यस इस तरह से हमने एरिया कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर तो मैं सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करी हूँ। इफ सपोज इसी प्रोग्राम में मुझे ऐड करना पड़ता टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑल्सो, और टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सिलेंडर ऑल्सो, तो आप क्या करते? जो भी सिलेंडर के लिए इनपुट है, जो भी एरिया रेक्टेंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए इनपुट है, वो आप सारे इनपुट में लिख देते, उनके सारे फॉर्मूले फाइंड एरिया में लगा देते, और डिस्प्ले में उन सबको आप उनके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को डिस्प्ले कर सकते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से इट हेल्प्स यू। ओके, नाउ दिस इज द अनदर, लेट्स सी द अनदर प्रोग्राम। ये स्वैपिंग का एक प्रोग्राम है, आप स्वैपिंग का भी प्रोग्राम देख सकते हो। जस्ट सी दी प्रोग्राम ऑफ स्वैपिंग। यहाँ पर आपने सी का, दिस इज दी सी प्रोग्राम, तो आपने वॉइड स्वैप ये बनाया है। ठीक है, इंट a कॉमा इंट b, इसमें आपने 2 वेरिएबल पास, 2 पैरामीटर्स पास किए हैं। देन इंट मेन आपने किया, यहाँ पर कोई क्लास का फंडामेंटल नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर m की वैल्यू 22 दी है, n की वैल्यू 44 दी है। अभी आपको पता नहीं है व्हाट इज m एंड n, अभी आपको नहीं पता है। ठीक है, पर आपको बाद में पता चलेगा इसको कि व्हाट इज m एंड n। अब हमने क्या किया है, कॉलिंग दिस स्वैप फंक्शन बाय वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पर m22 और n44 लिखा हुआ है। नाउ हमने क्या प्रिंट करवाया है, द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू हमने प्रिंट करवा दी, और यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल कर लिया है, दैट इज स्वैप m कॉमा n। मतलब m जो है वो हमारा 22 है और n जो है हमारा 44 है। यहाँ पर हमने सिर्फ फंक्शन को, ये जो वॉइड स्वैप इंट a कॉमा b है, यहाँ पर हमने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया है, फंक्शन की डेफिनेशन हमने नहीं दी है। लिखा है क्लियरली, फंक्शन प्रोटोटाइप ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। अभी हमने सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया है, हमने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया। तो हमने फंक्शन को डिफाइन कहाँ किया है, नीचे, वॉइड स्वैप इंट a कॉमा b। अब ये स्वैपिंग का जो फंक्शन है वो करने क्या वाला है, तो उसमें टेम्पररी टेम्पररी एक वेरिएबल हमने लिया है, उस a की वैल्यू आपने टेम्पररी में डाली है, राइट। देन a इक्वल्स टू b किया है, और जो b की वैल्यू है उसको वापस से आपने कहाँ डाल दिया, टेम्प में। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये टेम्प इक्वल्स टू a, यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू a के पास है कि वैल्यू b टेम्प के पास है?
आपको राइट वैल्यू और एल वैल्यू और आर वैल्यू का मतलब समझ में आता होगा तो आप बता सकते हैं, यदि आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी अच्छे से और आपको एल वैल्यू और आर वैल्यू का मीनिंग पता होगा तो आप बता सकते हो कि टेम्प इक्वल्स टू ए। इसमें वैल्यू किससे किसको असाइन होगी, ए से टेम्प को असाइन होगी या टेम्प से ए को असाइन होगी? प्लीज टेल मी। ए से टेम्प। यहाँ पर वैल्यू ए से टेम्प में असाइन होगी, इजंट इट? चलिए अब आपने लिखा a इज इक्वल्स टू बी, व्हाट डज इट मीन? ये स्वैपिंग सही लगाइए, यहाँ पर लिखा है a इज इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है अब? व्हाट डू मीन बाय a इज इक्वल्स टू बी? a में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि a की जो वैल्यू थी वो किसको असाइन हो गई? टेम्प को असाइन हो गई, राइट? ब्लैंक है तभी तो उसके रिप्लाई। हेलो, यस, ए ब्लैंक आपका है ए तभी ब्लैंक है, वैल्यू ए में यस, जाएगी। वेरी गुड, दिस इज आई वांट टू लिसन। आस्था सही बोला कि ए जो है वो ब्लैंक कर दिया है क्योंकि आपने उसकी वैल्यू टेम्प में डाल दी, तो इसीलिए तो ए में किसकी वैल्यू डाल दी? बी में। और अब जो आपकी बी की वैल्यू आपने कहाँ डाल दी? ए में। अब अगेन बी आपका खाली हो गया तो बी में आप क्या डाल दोगे? टेम्पररी वैल्यू। तो ए की वैल्यू बी में आ गई और बी की वैल्यू ए में आ गई विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी वेरिएबल। इज इट क्लियर टू यू? यस। और आपने उसको प्रिंट करवा दिया, मतलब आपका जो ये स्वैप फंक्शन है, ठीक है, जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया था, यहाँ पर नीचे आपने इसको डिफाइन किया है। ये स्वैप फंक्शन क्या कर रहा है? ये स्वैप फंक्शन टेम्पररी वैल्यू की हेल्प से ए और बी को प्रिंट करवा रहा है विद स्वैप, ठीक है, मतलब ए और बी की वैल्यू को स्वैप कर रहा है। और मेन फंक्शन में आपने क्या किया है? m और n के फॉर्म में वैल्यू डिस्प्ले कर दिए जिसको आपको स्वैप करवाना है, राइट? तो ये a इज इक्वल्स टू m हो जाएगा और b इज इक्वल्स टू n हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपका ही हो गया। अब इसी फंक्शन को आपको C++ में करना है तो आपको बट ऑब्वियसली क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर? क्लास और ऑब्जेक्ट। तो आपने क्लास स्वैप नाम की एक क्लास बना ली, इसमें a और b, ऑब्वियसली a और b के बीच में स्वैपिंग करनी है तो आपने a और b के नाम का क्या बना दिया? वेरिएबल ले लिया। फिर आपने पब्लिक में मेथड डिक्लेयर कर दी, दैट इज गेट डेटा, स्वैप बी और डिस्प्ले, ये तीन अलग अलग। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है, गेट डेटा जो है वो आपने इनपुट लेने के लिए की है, स्वैप बी जो है आपने स्वैपिंग करने के लिए यूज की है और डिस्प्ले जो है वो स्वैप्ड वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए। तीन अलग अलग आपने फंक्शंस लिए हैं, ठीक? और आपने यहाँ पर क्लास को क्लोज कर दिया। अगेन आपको वही चीज बता रही हूँ जो मैं आपको पहले क्लास में बता चुकी हूँ, यदि क्लास क्लोज हो गई है और आपने वापस से फंक्शन को डिक्लेयर किया है तो उस फंक्शन को आपको डिफाइन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डॉट एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। मैं अगेन एंड अगेन आपको सेम चीज बोल रही हूँ, डॉट की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट और फंक्शन के बीच में आप यूज करते हो डॉट ऑपरेटर। जब ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप फंक्शन के पैरामीटर्स को कॉल करते हो तो आप डॉट ऑपरेटर का यूज करते हो। जब कोई फंक्शन क्लास में डिफाइन है और उसको आपको डिक्लेयर है और उसको आपको डिफाइन करने के लिए यदि आप कोई ऑपरेटर का यूज कर रहे हो तो वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है। यहाँ पर स्वैप नाम का मिसप्रिंट हो गया वी, ठीक है, इसको हटा लेना वी को। तो वॉइड स्वैप, ये ये वॉइड स्वैप, स्वैप क्या है आपका? स्वैप इज द नेम ऑफ द क्लास। और आपने इस क्लास में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के से पहले कौन से पर्टिकुलर उसको किया? गेट डेटा मेंबर फंक्शन को कॉल किया और इसमें आपने एंटर टू नंबर करवा ली, दैट इज ए एंड बी, ओके। फिर आपने वॉइड स्वैप, अगेन स्वैप इज द नेम ऑफ द क्लास और इसमें सेकंड मेंबर फंक्शन हमने यूज किया, दैट इज स्वैप बी, ठीक है। तो स्वैप बी को यूज किया और इसमें हमने क्या किया? वॉट एवर स्वैपिंग का जो भी फॉर्मूला है इसमें आप वो टेम्पररी वेरिएबल वाला जैसे आपने सी में किया था वैसा भी कर सकते हो, प्लीज डू नॉट कीप एनी डाउट। ये तो अलग अलग स्वैपिंग करने के तरीके होते हैं, यहाँ पर अलग तरीके से किया है। आप चाहो तो यहाँ पर इंट ए वाला और वो टेम्पररी वाला भी कर सकते हो। तो आपने स्वैप फंक्शन किया, फिर आपने वॉइड स्वैप, अगेन स्वैप हियर इज द नेम ऑफ द क्लास और स्कोप रेजोल्यूशन के हेल्प से आपने थर्ड मेंबर फंक्शन को कॉल किया, दैट इज डिस्प्ले, ठीक है। और डिस्प्ले में हमने क्या किया? ए और बी की वैल्यू को डिस्प्ले करवा लिया, ठीक है। अब हम अगेन एज अवर प्रीवियस अब हम क्या करेंगे? मेन नाम का फंक्शन बनाएंगे, उसमें हम स्वैप जो हमारी क्लास है उसका एस नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और एस नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम गेट डेटा, स्वैप पी और डिस्प्ले तीनों फंक्शंस को क्या कर लेंगे? कॉल कर लेंगे एंड दैट इज रिटर्न 0। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो एस डॉट गेट डेटा है इसमें जो रिजल्ट आएगा वो विदाउट स्वैपिंग वाला आएगा जो आपने इनपुट दिया है। फिर एस डॉट स्वैप बी में
आपने क्या फंक्शन परफॉर्म किया है स्वैपिंग के लिए वो आएगा, और एज डॉट डिस्प्ले से फाइनली स्वैपिंग वाला रिजल्ट आएगा। जैसे ए की गेट डेटा में ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 40 है, तो डिस्प्ले में आपकी ए की वैल्यू 40 हो जाएगी और बी की वैल्यू 30 हो जाएगी। यदि अभी ऑनलाइन नहीं होता तो मैं आपको ये लैब में भी इम्प्लीमेंट वगैरह करके बता देती, लेकिन आप प्रैक्टिस करना। आई विल सेंड यू दिस स्लाइड। आज मैं आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर की स्लाइड भेज दूंगी क्योंकि ये ओवर हो गया है, राइट। तो आई विल सेंड इट टू यू बाय टुडे। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, और आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल्स आते हैं तो आप कोई और एग्जाम्पल्स के लिए और प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, जो सी में भी हो और C++ में भी हो। चलिए, क्लियर है। यहाँ पर एक और है, सी का प्रोग्राम है ये, इसमें स्क्वायर ऑफ एनी नंबर का प्रोग्राम है ये, ठीक है। तो इसमें भी सिमिलर वे में यही किया है जैसे लास्ट प्रोग्राम में हमने जैसे आपने लास्ट स्लाइड में देखा था कि हमने इधर पर स्वैप नाम का एक फंक्शन बनाया था, वैसे यहाँ पर हमने स्क्वायर नाम का एक फंक्शन बना लिया, और जो भी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज m into m। जैसे आपने m नाम का वेरिएबल लिया है, उसको आपको उसका स्क्वायर निकालना है तो आपको जस्ट m into m करना है। तो यहाँ पर भी वही किया है कि आप जब इसको डेफिनेशन दोगे इस स्क्वायर फंक्शन की, तो आप इसमें क्या करोगे, p नाम का आपने एक वेरिएबल लिया और इसमें x into x करवा दिया, ठीक है। मतलब जिसको भी आपको जिसका भी स्क्वायर निकालना है वो वेरिएबल को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ओके। मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब सेम फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज x into x, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो, लास्ट थिंग फॉर टुडेज लेक्चर, जस्ट होल्ड डाउन, कोई आया है, 1 मिनट। हाँ हाँ बोलिए। यहाँ पर नहीं है, कौन से डिपार्टमेंट के हैं वो वाली 11 नंबर 3। चलिए, सो लास्ट स्लाइड, बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तो ये स्लाइड तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगी इतना सब कुछ पढ़ने के बाद। आपने C++ में जितने भी डिफरेंस में मैंने आपको चीजें बताई थी सी के कंपेयर में, वो सारी बेनिफिट्स में आ जाएगी। दैट इज इट इज हैविंग अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें आप बहुत ज्यादा हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से पूछना चाहूंगी। एब्स्ट्रैक्शन मतलब शोइंग ओनली दी एसेंशियल डिटेल्स विदाउट नोइंग दी बैकग्राउंड डिटेल्स। तो यहाँ पर हम हिडन इंटरनल डिटेल्स को हाइड करके रखते हैं आउटसाइड से, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है और हर लेवल पे हम एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। देन ट्रांजिशन ऑफ सीमलेस ट्रांजिशन अमंग डिफरेंट फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आप इजीली स्विचिंग कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि मॉड्यूलरिटी होती है, मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होता है। आप कॉम्प्लेक्सिटी को, रिडंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हो। एक रॉबस्ट मतलब एक हार्ड स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना सकते हो जो सिक्योर, उसको कोई उसको वो नहीं कर सकता। फिर इसकी जो प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स होती है वो भी कोई ज्यादा बहुत टफ नहीं होती है, इजी होती है। इसमें क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें इनहेरिटेंस का, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट होता है, जो हमारे लिए बहुत इजी होते हैं। मतलब वन नेम मेनी फॉर्म, देन वन क्लास कैन बी यूज्ड इजीली डिराइव्ड इन दी अनदर क्लास। तो फिर प्रमोशन ऑफ रीयूजेबिलिटी, इसमें रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी होता है। रीयूजेबिलिटी का आपको पता है कि किसी भी फंक्शन को रीयूज करना, आप उसको ये इनहेरिटेंस का ही एक टाइप है, ठीक है। तो आप रीयूजेबिलिटी कर सकते हो। देन फास्टर डेवलपमेंट, देन इंक्रीज्ड क्वालिटी, देन आप इसको मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी इजीली इसमें डेवलप कर सकते हो। बाकी कुछ चीजें इसमें हमें बता वो मतलब रिपीटेशन ही है, ठीक है। So these are the different benefits of C++. So anything else from your side? That's all from my side for today's lecture. आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, कहीं कुछ आवाज में प्रॉब्लम आ गई हो, ब्रेक हो गया हो। मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो।